वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में संस्कृत विषय में क्या करियर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अभी भी बहुतों के मन में यह ख्याल रहता है कि संस्कृत पढ़ के क्या होगा और संस्कृत में क्या करियर ऑप्शन है, ये पता भी नहीं है कई लोगों को कि संस्कृत पढ़ने के बाद भी आप उतने ही बेहतर करियर बना सकते हैं जितने साइंस के और कॉमर्स के विषय पढ़ने के बाद आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे से वीडियो में 5-6 मिनट के आसपास का ये वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। आप जो ग्लानि से भर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है संस्कृत पढ़ने के बाद, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कृत पढ़ के लोग आईएएस भी बन जाते हैं और कंप्यूटर पे भी काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस विषय पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे कि संस्कृत विषय के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है। वो शॉर्ट वीडियो था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं लगा दूंगा जिसे आप उस शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। उसमें ब्रीफ में मैंने बताया कि संस्कृत पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम संस्कृत भाषा के विषय पे बात करें तो जो संस्कृत है एक प्राचीन भारतीय भाषा है और आज भी महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारी संस्कृति का एक आधार है बल्कि कैरियर के कई अवसर भी प्रदान करती है। संस्कृत शिक्षा के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है आपको, मतलब संस्कृत पढ़ के आप उज्जवल भविष्य भी अपना एक शानदार कैरियर ऑप्शन भी बना सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं। अगर हम संस्कृत भाषा और साहित्य के बारे में बात करें जो कि इस भाषा में महत्वपूर्ण है साहित्य। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति प्राचीन है। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत इसके महत्वपूर्ण अंग है। कालिदास, भा जैसे महान कवियों ने इसे समृद्ध किया। संस्कृत साहित्य का वैश्विक प्रभाव है। वैदिक साहित्य की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वैदिक साहित्य और रामायण और महाभारत जो है प्रमुख महाकाव्य हैं। अब हम सीधे आते हैं संस्कृत के शैक्षणिक करियर में। काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं या बीए में करें या फिर एमए में करें, उनको सिर्फ़ और सिर्फ टीचिंग करियर ही दिखाई देता है क्योंकि टीचिंग के लिए बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो संस्कृत काफ़ी अच्छा माना जाता है, खासकर टीचिंग के लिए। तो पहले हम लोग टीचिंग के बारे में बात करते हैं एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि संस्कृत विषय के बाद नॉन टीचिंग करियर ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं जो कि संस्कृत से ही रिलेटेड हो। वैसे तो एक संस्कृत से भी आप अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो भी डिग्री होती है। उस डिग्री के आधार पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के आधार पर भी आप कई सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह के, जहाँ ग्रेजुएशन केवल मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि संस्कृत से ही केवल रिलेटेड हो, नॉन टीचिंग करियर और टीचिंग करियर दोनों पे। पहले हम लोग टीचिंग करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप संस्कृत स्कूल के टीचर बन सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों की मांग है संस्कृत विषय के साथ। यहाँ पे आप संस्कृत बन सकते हैं। उसके अलॉन्ग विथ आपको बीएड की भी अनिवार्यता होती है। 2 साल वाला हो या 4 साल वाला हो या 1 साल वाला हो, जो भी हो, कम से कम संस्कृत विषय के साथ 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड या फिर 4 साल का आईटीईपी प्रोग्राम आपको किया होना चाहिए, तभी आप स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर के लिए आपको पीजी होनी चाहिए आपके पास और नेट क्वालिफाई या फिर पीएचडी होनी चाहिए। 55% जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स भी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके बाद आप शोधकर्ता यानी कि रिसर्च में भी जा सकते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन संस्कृत में अनुवाद और व्याख्याता आप बन सकते हैं। संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद सरकारी और निजी क्षेत्रों में होता है। धार्मिक संगठनों में अनुवादक, जैसे जो भी धार्मिक संगठन होते हैं, जैसे मान लो कि कोई मंदिर है उसका या कोई ऐसा संगठन है जिसमें संस्कृत से रिलेटेड कुछ अनुवाद का काम होता है। जैसे मान लो कि कोई गीते प्रेस ही है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसमें संस्कृत विषय के साथ अनुवाद एक और इंग्लिश में किया जाए ट्रांसलेशन या फिर हिंदी में किया जाए, तो एक अनुवादक की ज़रूरत होती है जिसे 2 भाषा का कम से कम ज्ञान हो। तो उसमें भी संस्कृत में करियर आप बना सकते हैं अनुवादक के तौर पे। इसमें व्याख्या, प्रकाशन आदि में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत और प्रौद्योगिकी। अगर हम साइंस के साथ इसको रिलेट करें, टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करें, तो ये काफ़ी अनोखी बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी संस्कृत पढ़ा है और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को भी मैंने पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई की है। तो मुझे पूरी तरह से अनुभव है कि
यहाँ पे कैसे आप टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में संस्कृत उपयोग बढ़ रहा है। आजकल अगर आप चैट जीपीटी को जानते होंगे या फिर एआई जेमिनी को जानते होंगे या जो एलोन मस्क का ग्रोक है, वहाँ पे भी आप संस्कृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। या गूगल का जो ट्रांसलेशन ऐप आता है वहाँ पे भी आप संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं, संस्कृत से पढ़ सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। विश्वास नहीं है, जाके आप चेक कर सकते हैं। संस्कृत में पूरा लिख के दे देगा, आपसे बात भी कर लेगा एआई। तो यहाँ पे जो है संस्कृत का उपयोग बढ़ रहा है। भाषा प्रसंस्करण एनएलपी में संस्कृत का महत्व है। डिजिटल सामग्री निर्माण और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अवसर हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एआई में, सेकंड है भाषा प्रसंस्करण में और तीसरा ऑप्शन है डिजिटल सामग्री में। डिजिटल सामग्री जैसे कोई लेख वगैरह लिखना है उसमें, आर्टिकल वगैरह में। अब अगर हम बात करें कला और संस्कृति, ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो संस्कृत नाटकों और प्रदर्शन कला में करियर है। फिल्म और टेलीविज़न में संस्कृत संवाद लेखन कर सकते हैं। ये छोटा करियर है, मैं नहीं मानता इसे बड़ा कोई ऑप्शन, क्योंकि मैंने कभी संस्कृत का कोई नाटक या फिर कुछ नहीं देखा। लेकिन हाँ, संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट या करके फिल्म और जो है सीरियल वगैरह काफ़ी बनाए गए हैं और नाटक भी किए गए हैं, तो वो कैरियर ऑप्शन हो सकता है। इसमें नाटक होगा, फिल्म होगा और संगीत होगा। इसके अलावा संस्कृत में अन्य करियर विकल्प के बारे में अगर हम बात करें तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि आप जा सकते हैं। जैसे एसएससी रेलवे वगैरह का भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, जहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है। क्योंकि अगर आप संस्कृत से भी पढ़ते हैं मेजर के साथ, तो वो डिग्री भी यूजी डिग्री मानी जाएगी और उसके आधार पर जितने फॉर्म गवर्नमेंट सेक्टर में निकलते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी उस डिग्री के अकॉर्डिंग जो फॉर्म निकलती है उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि संस्कृत पढ़े हैं तो कुछ नहीं होगा। अब आयुर्वेद में भी आप जा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। पत्रकारिता में भी जा सकते हैं और पर्यटन में भी आप जा सकते हैं, टूरिज़्म में भी जा सकते हैं। यह करियर ऑप्शन जो कि टीचिंग के अलावा है, जो कि संस्कृत विषय पढ़ने के दौरान आप कर सकते हैं या उसके बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कैरियर ऑप्शन आपके पास रहेंगे। योग में भी कैरियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, पत्रकारिता में है, आयुर्वेद है, पर्यटन है, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है संस्कृत पढ़ने के बाद। तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस पीपीटी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और पूरा फाइल तैयार करने में, लिखने में काफ़ी समय लगता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ही सिर्फ इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको गुमराह भी करते हैं और सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन आपको इस चैनल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जेन्युइन होगी। और काफ़ी रिसर्च के बाद ही मैं कोई भी वीडियो तैयार करता हूँ और उसे आपके लिए अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।